मुंजा जंगल का शैतान। एक जंगल का खौफ। कई साल पहले एक घना जंगल था जहां कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। उस जंगल में मुंजा नाम का एक भयंकर शैतान रहता था। उसकी गिनती सबसे खतरनाक प्रेनियन में होती थी। कहते थे कि अगर कोई गलती से भी जंगल में चला जाए तो फिर वह वापस नहीं लौटता। मुंजा इंसानों को लुभाने के लिए जंगल में खजाने की चमक दिखता था। जब कोई लालच में आकार जंगल में जाता तो मुंजा उसे हमेशा के लिए कैद कर लेता। जंगल में जगह जगह उसके बनाए हुए खौफनाक अड्डे थे जहां से चीख पुकार की आवाजें आती थी। मुंजा का आतंक इतना था कि वहां के जानवर भी उसकी परछाई से डरते थे। यूं भूख लगती तो वह पानी में रहने वाली मछलियों को भी नहीं छोड़ता। वह उन्हें पानी से बाहर निकलकर खा जाता। गांव में अगर कभी उसका मन करता तो वह चोरी छिपे आता और वहां की मुर्गियों, बिल्लियों और यहाँ तक कि छोटी छोटी चूहों तक को उठा ले जाता। उसकी मौजूदगी से पूरा गांव सहमा रहता था। हर किसी के चेहरे पर खौफ साफ नजर आता था। मुंजा की एक खासियत थी कि वह बहुत चालाक और शक्तिशाली था। उसके पास एक जादुई कौवा था जो पूरे जंगल और गांव की खबरें उसे देता था। जब भी उसे पता चलता कि कोई व्यक्ति जंगल की ओर बढ़ रहा है तो वह ट्यूरेंट यूज अपने जाल में फंसा लेता। मुंजा के पास एक बड़ा मकदा भी था जिस पर वह बैठकर पूरे जंगल में घूमता था। वह मकदा इतना दरवना था कि उसे देखकर हाय लॉगऑन की रूह कांप जाती थी। गांव वालों की योजना। गांव में हर कोई मुंजा के आतंक से परेशान था। कोई नहीं चाहता था कि उनके घर के लोग जंगल में जाएं और फिर कभी वापस ना लौटें। लेकिन ये सिलसिला कब तक चलता? एक दिन गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ने एक सभा बुलाई। सभी गांव वाले इकट्ठा हुए और उन्होंने फैसला किया कि अब मुंजा के आतंक को खत्म करना होगा। गांव वालों ने डोर डोर से बहादुर योद्धाओं को बुलाने का निर्णय लिया। कुछ हाय दिनों में 5 टकटवार योद्धा गांव में आ पहुंचे। वे सभी वीर और कुशल थे जो कई युद्ध जीत चुके थे। उनके पास तलवारें, तीरधनुष और जादुई हथियार थे। उन्होंने गांव वालों से मुंजा के बारे में पूरी जानकारी ली और फिर उसकी मांड पर हमला करने की योजना बनाई। 3 मुंजा से महायुद्ध। अगले दिन सूरज ढलते ही योद्धा जंगल में घुस गए। वे बेहद सतर्क थे क्योंकि उन्हें पता था कि मुंजा किसी भी समय हमला कर सकता है। जैसे ही वे उसके इलाके में पहुंचे तो अचानक बड़ी बड़ी आवाजें आने लगी। पेड़ों पर बैठे डरावने पक्षी जोर जोर से चिल्लाने लगे। अचानक मुंजा अपने विशाल मकड़े पर संवर होकर वहां आ पहुंचा। तुम लोग मेरी दुनिया में आए हो, अब तुम्हें इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी, मुंजा ने गरजते हुए कहा। योद्धाओं ने अपनी तलवारें निकल ली। वे जानते थे कि ये लड़ाई आसान नहीं होगी। मुंजा ने अपने जादुई कव्वे को आदेश दिया कि वह गांव में जाकर मदद बुलाए, लेकिन इससे पहले ही एक योद्धा ने उस पर टीयर चला दिया और उसे मार गिराया। अब मुंजा अकेला नहीं था। उसके साथ कई खतरनाक जीव भी थे, विशाल सांप, डरावने भेड़िए और उड़ने वाले राक्षसी चमगदर। सभी योद्धाओं पर हमला कर दिए। लड़ाई बहुत भयंकर थी। तीरों की बारिश होने लगी। तलवारों की टकराहट से पूरा जंगल गूंज उठा। योद्धाओं ने अपनी पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी। धीरे धीरे मुंजा के सभी साथी मारे जाने लगे। आखिरकार योद्धाओं ने अपनी आखिरी चाल चली। उन्होंने अपने सबसे शक्तिशाली टीयर को जादुई मंत्रा से चार्ज किया और मुंजा की छाती में दाग दिया। मुंजा तड़पने लगा। उसके चेहरे पर दाग था जो पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। वह चिल्लाया, ये नहीं हो सकता, मैं अमर हूं। लेकिन जादुई टीयर ने उसका अंत कर दिया। वह चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ा और वही डैम तोड़ दिया।
4. आतंक का एंट। मुंजा के मरते हाय जंगल में एक बड़ा धमाका हुआ। उसकी मांड में आग लग गई और देखते ही देखते पूरा इलाका जलकर राख में बादल गया। जंगल के सभी बंदी मुक्त हो गए। वे सभी गांववालों के साथ खुशी खुशी वापस लौट आए। गांव में खुशियों की लहर दौड़ गई। सबने उन योद्धाओं का भव्य स्वागत किया और उन्हें वीरता पुरस्कार देकर सम्मानित किया। मुंजा का आतंक हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। उस दिन के बाद से जंगल फिर से सुरक्षित हो गया। पक्षी चहचहाने लगे, जानवर निर्भय होकर घूमने लगे और गांव के लोग बिना किसी डर के जीने लगे।